एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के तर्पण विधि का यह अंतिम भाग आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। हमारे आज के वीडियो के जो स्पॉन्सर हैं, क्षमा कीजिए, उन्होंने भी बताने से मना किया है कि उनका नाम यहाँ पर न लिया जाए, लेकिन सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने इस विषय को चुना और अनेक लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद सव्य होकर, जो पिछला भाग था उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए चलते हैं कि इसके बाद सव्य होकर, सव्य सीधे होकर पूर्वाभिमुख हो सीधे बैठ जाए, कुशों को सीधा कर उनके अग्रभाग को पूरब की ओर कर ले। जो कुशा है उनको सीधा करे और उसका अग्रभाग पूरब की ओर करे, और फिर नीचे लिखे श्लोकों को पढ़ते हुए देव तीर्थ से जल गिराएं। तो हाथ में जो देव तीर्थ होता है वहाँ से आपको जल गिराना है। देवासुरास्तथा यक्षा नागा गंधर्वराक्षसा पिशाचा गुह्यका सिद्धा कूष्मांडास्तरवः खगाः जले चरा भूनिलया वायवाधाराश्च जन्तवः तृप्तिमेते प्रयान्त्वाशु मद्दत्तेनाम्बुनाखिलाः। इसके बाद अपसव्य होकर जनेऊ और अंगोछे को भी दाहिने कंधे पर रखकर, जनेऊ और अंगोछा जो होगा उसको दाहिने कंधे पर रखकर दक्षिणाभिमुख होना है, और कुशों को बीच से मोड़कर, कुशों को फिर इस तरीके से मोड़ लेना है। इनकी जड़ और अग्रभाग को, जड़ और अग्रभाग, तो एक तरफ जड़ होगी एक तरफ अग्रभाग होगा, दक्षिण की ओर कर देना है। फिर नीचे लिखे हुए श्लोक को पढ़कर पितृतीर्थ से जल गिराए। नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिता, नरक की यातनाओं में जो लोग स्थित है, तेषामाप्यायनायै दीयते सलिलम मया, मेरे द्वारा उनको जल दिया जाता है। तो ये मैंने पिछले उसमें आपको बताया था, किस तरह से मुग़ल बादशाह का एक उदाहरण आपको दिया था कि किस तरह से वो अपने पुत्र औरंगजेब से कहता है कि एक सनातनी हिंदू है जो मृत्यु के बाद भी अपने पितरों को जल देता है, अपने पिता को जल देता है, और एक तुम हो कि जीते जी मुझे आब तरसानी, जल के लिए तरसा रहे हो। ये बांधवाश्च ये न्यजन्मनि बांधवा, जो बांधव हो, अबांधव हो, किसी दूसरे जन्म के बंधु हो, ते तृप्तिमखिलायान्तु, उन्हें भी तृप्ति हो। यश्चास्मत्तोभिवाञ्छति ये मे कुले लुप्तपिंडाः पुत्रदार विवर्जिताः, जो पुत्र और पत्नी से रहित लोग हो, तेषां हि दत्तमक्षय्य मिदमस्तु तिलोदकम् आब्रह्मस्तंभपर्यंतं देवर्षि पितृमानवाः तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमाता महादयः। अतीत कुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनां आब्रह्मभुवनाल्लोका
दिदमस्तु तिलोदकम, लोकात इदमस्तु तिलोदकम, इस तरह से विच्छेद हो जाएगा। इसके बाद आइए वस्त्र निष्पीडन। निष्पीडन मतलब निचोड़ना। वस्त्र निचोड़ करके भी जलांजलि दी जाती है। किस तरीके से दी जाती है उसका विधान आप देखिए। इस प्रकार सब पितरों का तर्पण हो जाने के बाद अंगोछे की 4 तह कर उसमें तिल और जल छोड़कर, ये देखिए किस तरह से अंगोछे की 4 तह करनी है, उसमें तिल और जल छोड़कर नीचे लिखे गए मंत्र से जल के बाहर बाईं ओर, जल के बाहर, उस जल से बाहर बाईं ओर पृथ्वी पर उसको निचोड़ना होता है। तो उसके लिए मंत्र है ये के चास्मत् कुले जाता, ये के चास्मत् कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृता, जो अपुत्र मर गए हों, ते गृह्णन्तु मया दत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम, उनके लिए ये वस्त्र निष्पीडन उदक, वस्त्र निष्पीडन से दिया गया जल उनके लिए समर्पित है। भीष्म तर्पण, इसके बाद भीष्म तर्पण होता है। पितामह भीष्म को पितृतीर्थ से कुशों से जल दे। भीष्मः शान्तनवो वीरः सत्यवादी जितेन्द्रियः आभिरद्भिरवाप्नोतु, आभि अवाप्नोतु, विच्छेद इस तरह से होगा। पुत्र पौत्रोचिताम क्रियाम, सूर्य को अर्घ्यदान। इसके बाद सूर्य को अर्घ्य देना है। पात्र को जल तथा मिट्टी से स्वच्छ कर ले, मतलब पात्र को धो लेना है। तदनंतर पूर्वोक्त रीति से आचमन और प्राणायाम करके सभ्य सीधा होकर के बैठ जाना है और जनेऊ को बाएं कंधे पर कर लें। अर्घ्य में फूल चंदन लेकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। तो भगवान सूर्य को जो अर्घ्य देना है उसके लिए मंत्र आपके सामने है। नमो विवस्वते ब्रह्मन् भास्वते विष्णु तेजसा जगत सवित्रे शुचये सवित्रे कर्मदायिने। इसके बाद दिशाओं का और दिशाओं के जो अधिष्ठात्री देवता है उनका वंदन करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। तो दिशाओं और उनके अधिष्ठात्री देवताओं का ध्यान आवाहन किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। ये ज्ञानांजलि शिक्षाकुलम, यदि आप संस्कृत कक्षाओं से दुर्गा सप्तशती, कर्मकांड, भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवद गीता, रुद्री इत्यादि सीखना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। जूम पर ऑनलाइन कक्षाएँ होती है और यदि आपको जुड़ना हो तो ये नंबर है, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब ये दिशाओं के लिए देखिए। ओम प्राच्यै नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम आग्नेयै नमः, आग्नेयै ठीक है नमः, ओम अग्नये नमः, ओम दक्षिणायै नमः, ओम यमाय नमः, ये उनके अधिष्ठात्री देवता है सेकंड वाले। ओम नैऋत्यै नमः, ओम निर्ऋतये नमः, ओम प्रतीच्यै नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वायव्यै नमः, ओम वायवे नमः, ओम उदीच्यै नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम ऐशान्यै नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम ऊर्ध्वाय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अधरा, ऊर्ध्व मतलब अंतरिक्ष, और अधरायै नमः, ओम अनंताय नमः, अधर मतलब नीचे जमीन पर। इस तरह दिशाओं और देवताओं को नमस्कार कर बैठकर नीचे लिखे मंत्र को पढ़कर एक एक जलांजलि दे। अब एक एक जलांजलि आपको नीचे बैठ कर के देनी है। तो उनके लिए मंत्र है आपके पास। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्नये नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम ओषधिभ्यो नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचस्पतये नमः, ओम महद्भ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अद्भ्यो नमः,
ओम अपां पतये नमः, ओम वरुणाय नमः। इसके बाद आपको तर्पण कर्म जो भी आपने अब तक किया है उसको परमात्मा को अर्पण करना होता है। तो परमात्मा को अर्पण करने के लिए आपको क्या कहना है, अनेन यथाशक्ति कृतेन, हाथ में जल ले लेना है या फिर आप आचमन में जल लेकर के रखेंगे और ये पढ़ेंगे। अनेन यथाशक्ति कृतेन देवर्षि मनुष्य पितृ तर्पणाख्येन कर्मणा भगवान् पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेवः प्रीयतां न मम। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ये ब्रह्म को अर्पण कर दिया आपने। इसके बाद आपको भगवान का स्मरण करते हुए पाठ करना है। तो भगवान का स्मरण इस तरीके से करेंगे, प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णोः संपूर्णं स्यादिति श्रुतिः। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। यत्पादपङ्कजस्मरणात् यस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे साम्बमीश्वरम्। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। तो इस प्रकार आपकी यह तर्पण विधि पूर्णता को प्राप्त होती है। तो आप अभ्यास करते रहें, नित नवीन कुछ नया सीखने का प्रयास करें। परमात्मा के चरणों में आपकी प्रीति सदा बनी रहे। ओम भगवते परमात्मने नमः।